हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री देवेश जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री निखिल आनंद जी, हमारे बिहार के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, मीडिया प्रभारी राजू झा जी, उपस्थित सभी प्रेस के बंधुओं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के मूल मंत्र के साथ कल माननीय निर्मला सीतारमण जी का भाषण हुआ और पूरी बजट को उन्होंने देश के सामने रखा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर्षित हैं कि पहली बार इतिहास में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बजट को लेकर के संबोधन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है। आज पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश और जिला कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ है और यह जो बजट है, आज़ादी के 75वें साल का जो बजट है, यह इस देश में जो स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इस बजट को माना जाएगा भविष्य के लिए, भारत के लिए। और इस पूरे बजट में जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अर्थव्यवस्था को और एक लॉजिस्टिक का मजबूत आधार होना चाहिए, वह माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पहली बार हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात सड़क, रेल, विभिन्न तरह के लॉजिस्टिक, इनके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और कुल मिलाकर के अगर हमारा जो विकास के कार्यों का खर्च देखा जाए तो 10.5 लाख करोड़ रुपए केवल विकास योजनाओं में लगेंगे। इसके अलावा इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है कि केवल 14 उद्योगों में, मैं पुनः दोहरा दूं, केवल 14 उद्योगों में 60 लाख रोजगार मिलेंगे। यह 14 उद्योगों को भारत सरकार ने PLI स्कीम के तहत लिया है, अर्थात प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और 5 वर्षों में केवल इन 14 उद्योगों का कारोबार 30 लाख करोड़ रुपए का होगा। अर्थात जो हम विदेशों से सामान मंगवाते थे, चीन से, अमेरिका से सामान मंगवाते थे, उनके लिए सरकार ने एक विशेष स्कीम दी, ये PLI दिया है और इसमें अभी केवल 60 लाख लोगों को रोजगार इन 14 क्षेत्रों में मिलेगा। बाकी जो हमारे अलग क्षेत्र हैं और खास करके उसमें सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है, उसमें भी ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा जो एनिमेशंस, गेमिंग, मोबाइल, इनका क्षेत्र जो है विजुअल इफेक्ट्स का, इसके लिए भी सरकार ने एक वृहद योजना बनाई है, जिससे कि ये एक 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हम केवल इस AVGM में ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और यह पूरे विश्व में, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा गेमिंग के खेलने वाले और इस तरह के कार्य करने वाले भारत में मौजूद हैं बच्चे, लेकिन इनका सारा एनिमेशंस बाहर दूसरे देशों में बनता था। उसी प्रकार से इस किसानों के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए केवल MSP के लिए रखा गया है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में इसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जो हमारे NHAI के प्रोजेक्ट थे, जो रेलवे के लाइन डबलिंग के प्रोजेक्ट हैं, जो हमारा एक पोर्ट का लॉजिस्टिक बनना है, यहीं पर दिगवाड़ा में बनेगा और वहाँ पे कस्टम कार्यालय खुलेगा, जिससे हम हल्दिया कस्टम्स के चले जाएंगे। एक जॉन F कैनेडी ने 1963 में एक बात कही थी कि अमेरिका अमीर है इसलिए इसकी सड़कें अच्छी नहीं हैं, बल्कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए वह इतना अमीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह पूरी योजना में इस देश में 100 PM गतिशक्ति लॉजिस्टिक पार्क्स, 4 मल्टीनोडल हब्स और पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में उद्योग लगा करके वह सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, जो किसी जमाने में केवल महानगरों के पास ही उपस्थित था। तो यह पूरा बजट इस देश की अर्थव्यवस्था को में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और जो कल्पना एक आम नागरिक ने भारत के लिए की थी
उसको यह साकार करने का बजट है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी प्रेस विज्ञप्ति मैं आप सबों को रिलीज कर रहा हूँ। पक्ष कह रहा है कि पेट्रोल डीजल और जो सरसों का तेल है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा अगर वो पढ़ेंगे तो पता चलता। तिलहन के लिए पूरी एक नई योजना बनाई गई है और इसमें एक पूरे भारत में इसको मोटे अनाज को और अगला वर्ष तिलहन को, ये दो चीज़ों के लिए पूरी योजना बनी है और इसमें सरकार प्रोत्साहन करी है, जिससे जो हमारा आज तक विदेशों से निर्यात जो होता था पाम ऑयल का, उसको कम से कम किया जा सके और भारत खुद इनका उत्पादक बन सके, इसकी पूरी योजना है। कृपया कर अर्थव्यवस्था को वो ठीक से पढ़ें। जहां तक जीएसटी की बात है, जहां तक जीएसटी की बात है, जीएसटी में क्या चीजें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी ये जीएसटी काउंसिल तय करता है। तो जहां पे विपक्ष शासित मुख्यमंत्री हैं वही शुरू करें, इनिशिएट करें कि इसको जीएसटी में लिया जाए। आज तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, विभिन्न दलों के मुख्यमंत्री इस देश में हैं जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। अगर कांग्रेस अखबार में जाने के बदले अपने मुख्यमंत्रियों को कहे कि जीएसटी काउंसिल में हम पेट्रोल डीजल को लेंगे तो भारत सरकार को क्या एतराज हो सकता है? ये जो विषय है उससे अर्थव्यवस्था को लेकर अगर आपका कोई और प्रश्न है। रोजगार के लिए आप लोगों ने कहा है कि 60 लाख रोजगार, स्किल इंडिया की अगर बात की जाए फिर आप गलत बोल रहे हैं। रोजगार के लिए कहा गया है कि केवल 14 सेक्टर में 60 लाख रोजगार। इसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा स्किलिंग सेक्टर है, जो हमारे अतिरिक्त जो दुनिया में एक कारीगर से लेकर के इंडस्ट्रीज तक जो बनते हैं वह बिल्कुल अलग है। ये 60 लाख रोजगार केवल उन जगहों, उन उद्योगों में है जो उद्योग भारत में नहीं बनते थे। पीएलआई उन्हीं को मिलता है जो भारत में जिनका प्रोडक्शन नहीं होता था, हमें विदेशों से सामान मंगवाना पड़ता था और हमारी विदेशी मुद्रा उसमें जाती थी। केवल उस तरह के 14 उद्योगों में 60 लाख रोजगार दे रहे हैं। बाकी सब जो भारत में रोजगार के जितने अवसर थे, आज भी आप केवल अगर इंजीनियरिंग के, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देखिए तो 1.5 लाख इंजीनियर्स को इस वर्ष नौकरी मिली है और हर सेक्टर में नौकरी मिल रही है, क्योंकि यह एक सबूत है। 1,40,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन अगर जनवरी में आता है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है, तो यह बताता है कि इस देश में रोजगार के अवसर और उद्योग के अवसर दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी तभी कलेक्ट होता है जब बिक्री बढ़ती है सामान की। लेकिन आपके बिहार के सहयोगी बिहार को लेकर कहीं ना कहीं रास्ते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कहता है हमारे विधान पार्षद जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्योग को बहुत सकारात्मक बताया है और इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बड़ाई की है और जो 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इसमें रखा गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार का जब बजट आएगा तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लेंगे। और माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं विभिन्न विभागों से बात कर रहे हैं और इसके कितने ज़्यादा लाभ ले सकें, खास करके उद्योगों में बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जो सहयोगी दल बने थे, हमने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना के तहत काम किया था और जिन नौकरियों का हम लोगों ने वादा किया है वह केवल उद्योगों के द्वारा ही संभव है और इसलिए बिहार को औद्योगिकरण की दिशा में यह बजट भी पूरे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करता है। इसमें किसी भी प्रदेश का कोई जिक्र नहीं है। आप पूरा बजट उठा के देख लीजिए, क्योंकि यह योजना हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए है और जो हमारा शेयर होता है केंद्र सरकार का, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद हमसे ज़्यादा आबादी है महाराष्ट्र की, हमसे बराबर की आबादी है बंगाल की, उनसे भी हम 5% ज़्यादा पैसा बिहार सरकार को मिलता है और बिहार सरकार के अपने भी तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पैसा कमाएं और दूसरे प्रदेशों को दें। बिहार प्रदेश को आत्मनिर्भर बिहार बनने का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम औद्योगिकरण की दिशा में बढ़ें
और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का जो बजट आएगा वह उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट होगा। 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ के लिए बड़ी सौगात। अर्थव्यवस्था के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।